दोस्तों, क्या देश की सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अब एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है। क्या यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का पेपर लीक हो गया था? क्या लाखों अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे सवाल सिर्फ अफवाह हैं, या फिर कुछ ऐसा इस बार हुआ है भाई जिसने पूरे यूपीएससी इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम ग्रुप में, आप यूट्यूब चैनल पर और यहां तक कि यूपीएससी अभ्यर्थियों के बीच भी एक ही चर्चा चल रही है। क्या यूपीएससी प्रीलिम 2026 में कुछ गड़बड़ हुई है? और इस चर्चा को हवा तब मिली जब एक छात्र संगठन ने दावा किया कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के 100 सवालों में से 82 सवाल दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान के स्टडी मटेरियल से मेल खाते हैं। 82 सवाल, जी हां 82 सवाल। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसे दावे सामने आए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि इसी बीच कुछ और घटनाएं भी सामने आने लगी। ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसे यूपीएससी अभ्यर्थियों की राजधानी कहा जाता है, वहां रिजल्ट और एग्जामिनेशन को लेकर नाराजगी देखने को पहले से मिली। कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट में, सोशल मीडिया पर बहसें छिड़ गई और माहौल ऐसा बनने लगा मानो यूपीएससी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में पहले मौजूद जो असंतोष है वो अब क्या है, एक बड़े सवाल में बदल रहा है। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि पेपर लीक हुआ था? क्या किसी के पास इसका सबूत है ठोस? क्या किसी जांच एजेंसियों ने ऐसा कहा, या फिर मामला कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम आरोप, दावे, सोशल मीडिया की चर्चाएं, कोचिंग संस्थान का पक्ष और सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई है, इस पर सब कुछ एक एक करके समझेंगे और अंत में फैसला आप खुद करेंगे। आखिर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के आसपास इतना बड़ा विवाद खड़ा क्यों हुआ भाई? सबसे पहले चलते हैं उस दावे की तरफ जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा बना दिया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछे गए 100 प्रश्नों में से 82 प्रश्न अनंतम आईएएस नाम के एक कोचिंग संस्थान के स्टडी मटेरियल से मेल खाते हैं भाई। सिर्फ विषय नहीं, सिर्फ टॉपिक नहीं, बल्कि कुछ सवालों की भाषा और प्रस्तुति को लेकर भी सवाल उठाए गए। जैसे ये बात सामने आई, यूपीएससी अभ्यर्थियों के बीच चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि 82 का आंकड़ा छोटा नहीं होता 100 प्रश्नों में भाई। और जब बात यूपीएससी जैसी परीक्षा की हो तो हर दावा अपने आप में बड़ा बन जाता है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन ही बड़ा है। लेकिन फिर भी एक ट्विस्ट यहां पर है। कुछ लोगों ने कहा, क्या वास्तव में ये पेपर लीक का मामला है, या फिर एक कोचिंग संस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन कंटेंट प्रोडक्शन का परिणाम हो सकता है? क्योंकि भाई याद रखिए, आप हर साल सैकड़ों कोचिंग संस्थान संभावित प्रश्नों पर अपनी सामग्री, यानी कि आप ये कह सकते हैं एनालिसिस तैयार करते हैं। लेकिन इस बार विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि आंकड़ा 82 सवालों तक पहुंच गया। 100 में से 82 सवाल मायने रखते हैं भाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और बहस शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि परीक्षा के बाद संबंधित वेबसाइट के कुछ कंटेंट में बदलाव किए गए, यानी उस कोचिंग के वेबसाइट पर पुरानी तारीखें और अपडेट कंटेंट को लेकर चर्चा होने लगी। यही से मामला और गर्म हो गया, क्योंकि अब सवाल क्या था भाई? सवाल सिर्फ यहाँ पर सवालों का मिलान तक नहीं था, बल्कि टाइमलाइन का भी आ गया था। दूसरी तरफ अनंतम आईएएस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। संस्थान ने कहा कि पेपर लीक जैसी बातें पूरी तरह निराधार हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के बाद यूपीएससी 2026 के पेपर का पूरा जो ब्रीफ डिस्कशन था वो तैयार किया गया था और वेबसाइट पर डाला गया था। लेकिन वेबसाइट पर दिखाई देने वाली कुछ तारीखों को लेकर गलतफहमी पैदा हुई। संस्थान ने यह भी कहा कि वेबसाइट के पब्लिश डेट और अपडेट डेट को लेकर भ्रम फैल गया। यानी कोचिंग संस्थान का कहना है कि वेबसाइट पर दिख रही तारीखों को लेकर गलतफहमी हुई। उनके अनुसार कुछ लोगों ने कंटेंट के अपडेट होने की तारीख और पहली बार प्रकाशित होने की तारीख को गलत तरीके से समझ लिया, जिससे यह विवाद जो है वो पैदा हो गया। यहाँ एनएसयूआई ने एक और गंभीर आरोप लगाया। दावा किया गया कि परीक्षा संपन्न होने के बाद, यानी कि यूपीएससी परीक्षा संपन्न होने के बाद स्टडी मटेरियल संबंधित जो थे उससे कथित रूप से कुछ बदलाव किए गए। कुछ दस्तावेजों की तारीखों में परिवर्तन किए जाने की बात भी कही गई। एनएसयूआई का कहना है कि यदि ऐसा हुआ है तो यहाँ जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि इससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या कोचिंग संस्थान को पहले से जानकारी थी पेपर की? सवाल नंबर 2, क्या यह सिर्फ एक अच्छे एकेडमिक प्रोडक्शन का मामला बनता है, या फिर वास्तव में कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी यहां पर हुई है? सवाल नंबर 3, क्या प्रश्नों की समानता इतनी अधिक है कि उसे संयोग नहीं माना जा सकता? तो 82 सवालों के मेलजोल का मामला यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। और सवाल नंबर 4, क्या परीक्षा प्रणाली और किसी बाहरी संस्थान के बीच किसी प्रकार की मिली भगत हुई है? ऐसा ये एनएसयूआई ने आरोप लगाया। यही कारण है कि भाई एनएसयूआई ने यूपीएससी से स्पष्टीकरण मांगते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग यहां पर की है। संगठन का कहना है कि देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा में आया, वैसे वैसे यूपीएससी पेपर लीक जैसे शब्द भी तेजी से ट्रेंड करने लगे।
अब यहीं से इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ आता है जब इस मामले पर सरकार की फैक्ट चेक यूनिट की जो है एंट्री यहां पर होती दिखाई देती है। जी हां, जब सोशल मीडिया पर यूपीएससी पेपर लीक तेजी से यहां पर ट्रेंड करने लगा, तब पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने हस्तक्षेप किया। यहां पर सरकारी फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यूपीएससी प्रीलिम 2026 क्वेश्चन पेपर लीक से जुड़े जो वायरल दावे किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं और लोगों से केवल आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करने की अपील की है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? एक तरफ 82 सवालों के मिलान का विवाद है, दूसरी तरफ पेपर लीक के दावों को खारिज किया गया। यानी फिलहाल दोनों बातों को एक जैसा मान लेना यह सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नाराजगी को समझना यहां पर जरूरी है भाई, क्योंकि कई उम्मीदवारों का मानना है कि इस बार का जो प्रीलिम्स पेपर है वो पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। इसी वजह से परीक्षा के बाद तनाव और अनिश्चितता का माहौल मौजूद था और जब 82 सवालों वाले आरोप सामने आए तो चर्चा और तेज हो गई। फिलहाल स्थिति क्या है इस पूरे मामले में? 3 बातें स्पष्ट हैं कि पहली बात यह कि भाई एनएसयूआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं, दूसरी ये कि पीआईबी ने पेपर लीक के वायरल दावों को फर्जी बताया है और तीसरी बात यूपीएससी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार अभी किया जा रहा है। यानी फिलहाल ना तो पेपर लीक साबित हुआ है और ना ही आरोप पूरी तरह खारिज हुए हैं। सच्चाई क्या है ये किसी संभावित जांच या आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देश भर के लाखों यूपीएससी अभ्यर्थी क्या है, इनके लिए यह खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी केवल यहाँ एक परीक्षा नहीं है भाई, बल्कि यहाँ पर करोड़ों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ी एक प्रक्रिया है। ऐसे में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और ये ट्रस्ट ये बनाए रखना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है सरकार को और इस कमीशन को भी। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि 82 सवालों का मैच होना केवल संयोग हो सकता है या फिर इस पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए? और दोस्तों अंत में लास्ट नोट ये कि आपको क्या लगता है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, जो यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, क्या वो आपको अनप्रेडिक्टेबल लगा? क्या आउट ऑफ बॉक्स लगा? क्या ऐसा पेपर नहीं सेट किया जाना चाहिए था? क्या आपको लगा? और क्या आप ये जो मैटर है एनएसयूआई ने जो क्रिएट किया है, जो मामला उठाया है, क्या इससे और जो हार्ड पेपर आया हुआ था, क्या इन दोनों का कुछ आप लिंकेज जोड़ पा रहे हो या फिर आपको क्या लगता है कि री एग्जाम की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? अब जबकि यूपीएससी ने अपना जो प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट है वो तो आउट कर दिया है, वो डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत रेयर ऑफ रेयर हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अनफेयर था, ये बिल्कुल गलत था? जो यूपीएससी 2026 का पेपर इस तरह से बनाया गया वो अनफेयर था, लेकिन एनएसयूआई ने जो यहां पर टॉपिक यहां रेज किए हैं, जो मामला यहां उठाया है, क्या वो यहां पर वैलिड है? क्या एग्जामिनेशन से पहले यूपीएससी का पेपर लीक हो सकता है? इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन्होंने वेरीफाई किया है, कहा है कि भाई फर्जीवाड़े से आप दूर रहें, ऑथेंटिक जो सोर्स है उसी पर आप ध्यान दें। तो आप कितना सहमत है इस पर कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर दबाएं और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए ओनली यूपीएससी को अभी आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।